पश्चिमी रिंग रोड को लेकर इंदौर में लगातार किसानों का विरोध जारी है। जैसे ही मुख्यमंत्री शिलान्यास कार्यक्रम लवकुश चौराहे पर करने गए, बड़ी संख्या में किसान विरोध करने के लिए मौजूद रहे। लवकुश चौराहे पर जैसे ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ओवरब्रिज का उद्घाटन करने पहुंचे, पश्चिमी रिंग रोड को लेकर विरोध कर रहे किसानों के विरोध का सामना भी करना पड़ गया। रिंग रोड को लेकर कई दिनों से किसानों में काफी रोष है और आज बड़ी तादाद में पीड़ित किसानों द्वारा मुख्यमंत्री को 7 सूत्री मांग का ज्ञापन दिया। मध्य प्रदेश भूमि बचाओ सेना के नाम से किसानों ने एक संगठन बनाया है, जिसमें रिंग रोड की जद में आ रहे गांव की बड़ी संख्या में किसान वहां मौजूद रहे। किसानों का कहना है, अभी तक भी शासन प्रशासन द्वारा हमसे कोई स्वीकृति नहीं ली गई है और अधिग्रहण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो कानूनी रूप से सही नहीं है। अधिग्रहण किस प्रक्रिया के तहत होना है, यह भी किसानों को स्पष्ट नहीं किया गया है। किसानों का कहना है, जब नवीन भूमि अधिग्रहण कानून लागू हो चुका है, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में लाए गए लैंड पुलिंग एक्ट में भूमियों का अधिग्रहण क्यों किया जा रहा है। और अगर सड़क के लिए जमीन चाहिए तो पहले वहां की गाइडलाइन, जो कि पिछले 10 साल से नहीं बढ़ी है, उसे बढ़ाया जाए, क्योंकि बाजार भाव और गाइडलाइन में काफ़ी बड़ा अंतर मौजूद है। जहां गाइडलाइन 5 लाख रुपए बीघा की है, वहीं उसी जमीन का बाजार भाव 2 करोड़ रुपए बीघा का है। और अगर नवीन भूमि अधिग्रहण के तहत 2 गुना मुआवजा भी दिया जाता है तो वह सिर्फ 10 लाख रुपए बीघा का होता है, जो कि बाजार भाव से काफी कम है। किसानों का रोड की चौड़ाई को लेकर भी अच्छा खासा विरोध है। किसानों का कहना है, 100 मीटर चौड़ी रोड की कतई आवश्यकता नहीं है, और अगर बनानी भी है तो 50 मीटर चौड़ी सड़क काफी होती है, जिसमें 4 ट्रक आसानी से एक साथ आ जा सकते हैं। इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा जो 100 मीटर के बाद 200 मीटर रोड के दोनों साइड भूमियां अधिग्रहित की जा रही है, उसको लेकर भी किसानों ने स्पष्ट चुनौती देते हुए कहा है कि 50 मीटर से ज़्यादा अधिग्रहण हम नहीं होने देंगे, क्योंकि उसकी आवश्यकता नहीं है। इंदौर विकास प्राधिकरण और MPAKVN द्वारा अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा भूमियों का अधिग्रहण कोड़ियों के भाव किया जाता रहा है और बाद में कई हज़ारों गुना मुनाफा लेकर इंदौर विकास प्राधिकरण योजनाएं घोषित करता आया है। किसानों का कहना है कि इंदौर विकास प्राधिकरण जैसी संस्था को तत्काल बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि संविधान में संशोधन हो चुका है और उस संशोधन के बाद इंदौर विकास प्राधिकरण का संवैधानिक अस्तित्व अब खत्म हो चुका है। इंदौर विकास प्राधिकरण की रीति और नीति को लेकर ही कई सालों से विरोध लगातार जारी है और 2016 में किसान आंदोलन के पीछे इंदौर विकास प्राधिकरण की ही गलत नीतियां एक प्रमुख कारण रहा था। मुकेश जी, आप लगातार विरोध कर रहे हैं जो सड़क बन रही है, क्या कारण है? क्या आप विकास के विरोधी कहें हम आपको? हम विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन जो युवा आप देख रहे हो, जो बेरोजगारी के लिए अभी बहुत सारे युवा तो घूम रहे हैं, ये 2-2, 4-4 बीघे वाली जमीन वाले हैं। यदि इनकी भी जमीन ले ली जाएगी तो ये बेरोजगार होंगे, इनके लिए नौकरी की व्यवस्था है क्या? और इनको याद ही नहीं है बेचारों की, इनकी जमीन की गाइडलाइन है 5 लाख रुपए बीघा। यदि 2 गुना देंगे, शहरी क्षेत्र में गुनस्सी गांव में आ रहा है जो, अब उसके 10 लाख दे देंगे, और इनकी जमीन है 2 करोड़ रुपए के भाव की। बाजार भाव के हिसाब से यदि पैसा नहीं मिलेगा तो हम विरोधी नहीं है। इन्होंने बोला कि हम रोड के लिए लेंगे। अब तो नवीन भूमि अधिग्रहण कानून भी आ चुका है, जिसमें 2 गुना और 4 गुना मुआवजे के प्रावधान है, तो अब क्या विरोध है आपका? अब क्या तकलीफ? आइडिया AKVN ये ऐसी एक अलग से संस्थाएं गढ़ दी गई है जो उस कानून का तो नाम ही नहीं लेती है। TDR देंगे, FAR देंगे नगर निगम में, इन लोगों को याद ही नहीं कि गुनस्सी गांव ये मास्टर प्लान में आ चुके हैं, उनमें ये सहूलियत मिलेगी ही नहीं। धारा 4 के नोटिस पहले से दे देते हैं, उधर बोलते बात भी करेंगे। हमारा विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ ये विरोध है कि आप जो पंख लगाते हो, 200, 300 मीटर लेते हो, इसकी क्या आवश्यकता? आपका उद्देश्य है कि ये ऐसे ब्रिज और सब बनाना, उसके लिए किसानों की जमीन बेचना, उस पैसे से ब्रिज बनाना। तो गांव में सड़क बन रही है तो प्रधानमंत्री सड़क योजना में करोड़ों रुपए हैं। इस आइडिया आप भी हाल ही जमीनों के केस जीता है, ये 10,000 करोड़ के, तो उन पैसे से रोड बनाओ ना।
क्या हमारी जमीन क्या व्यापार है क्या ये? तो हम ये व्यापार नहीं होने देंगे। हमारे किसान प्रिय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, सभी इकट्ठा हुए हैं कि 55 किलोमीटर की रोड आप बनाओ, पर उनसे पहले पूछो तो सही, ग्राम सभा में विश्वास तो प्रस्ताव तो पास करो, उन सरपंचों को तो लो, वहाँ के पंचों को तो लो, पीड़ित किसानों को तो लो, उनसे नहीं पूछेंगे और बाले बाले अधिकारी बना देंगे तो शायद मुख्यमंत्री जी को भी याद नहीं है। मुकेश जी, 2016 में भी आपने जमीनों को लेके लड़ाई लड़ी थी और एक बहुत वृहद रूप में किसान आंदोलन ने जन्म लिया था। 2023 नजदीक आ चुका है, क्या इस बार भी कुछ इस तरह की? वही की वही स्थिति, तब जरूरत नहीं थी MR3 पे और वो रोड ले रहे थे और उसमें हजार फीट ले रहे थे, करोड़ों का नुकसान कर रहे थे। हमारी वो योजना से छुट्टी आए 2 करोड़ रुपए एकड़ की जमीन है। ऐसे ही ये 1-2 करोड़ रुपए की बीघे की जमीन है, क्या इसको छोड़ के कॉरिडोर या दूसरा काम नहीं हो सकता है? क्या हो सकता है? दूसरी लिंक रोड है वो चौड़ी हो सकती है, लेकिन अंदर ये आपने देखा ना, अभी सुपर कॉरिडोर पे 20-25 लाख रुपए एकड़ में जमीन दे दी 5-5 करोड़ की। क्या मालूम क्या लूट मची है, और हम किसान सब समझते नहीं है। ये बेचारे 8 लाइन 10 साल से गाइडलाइन नहीं बढ़ाई, ये काला धन किसका लग रहा है इसमें? अरे 5 लाख रुपए गाइडलाइन और 50 लाख की जमीन, बाकी 2 नंबर के पैसे किसके लग रहे हैं? सड़क की चौड़ाई को लेके भी आप लोग विरोध कर रहे हैं, क्या मुद्दा? साहब आप जहाँ खड़े वहाँ 75 मीटर से कम की तो इतनी चौड़ी है, हमारे खेतों में 100 मीटर की रोड को कहाँ ले जाएंगे? और 200 मीटर और दूसरी तरफ, अरे 60 मीटर 50 मीटर लो बहुत होती है, और उसमें भी पहले गाइडलाइन बढ़ाओ, वो पूछो, और सबको मालूम है वो गाइडलाइन क्या है। किसानों से पूछो, उसका 2 गुना 4 गुना लो। यदि शादी करते उसके माँ बाप से पूछते हैं कि नहीं? तो माँ बाप से वो पूछने रहे और शादी चालू, फीता काटना चालू, तो हम ये अब नहीं होने देंगे। ये सब पढ़े लिखे इंजीनियर, डॉक्टर, कोई इंजीनियर अलग अलग गाँव से, सभी अलग अलग 50 गाँव से आए, सभी किसान है। हम भी उद्घाटन में देख रहे हैं। सुबह से खड़े हैं। हम विकास विरोधी नहीं है। नींद नहीं आ रही है हमको, 20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए बेचारे सोए नहीं, यही बोल रहे हैं। सिर दर्द हो रहा है हमारा, मेरे पापा चले जाएंगे ऐसे में। हाँ सर, ऐसा है कि जो IDA स्कीम लॉन्च कर रहा है तो रोड के दोनों तरफ, तो हम सर क्यों दे इसको जमीन? हम क्या हमारा बाप है, माँ है, पिता है, कौन है? 50% जमीन कैसे दे इसको? क्यों दे? रोड आप लिखा रहे हो राष्ट्रीय हित में है, ये लिखा लो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन रोड के दोनों तरफ जो 4 गुना मुआवजा दो, और वो भी एक मुश्त। गाइडलाइन के पहले गाइडलाइन बढ़ाओ, उसके बाद दो। इन्होंने पहले गाइडलाइन कम की, उसके बाद में 1 साल बाद ये पश्चिमी रिंग रोड और ये पीथमपुर आउटडोर जो रोड ये लागू की, तो इन्होंने 300-300 मीटर लेंगे सर, तो हमारा पूरा पीरगढ़ गांव का नक्शा ही खत्म हो जाएगा। सबसे कम रकबे वाला गांव है हमारे यहाँ 2 बीघे, 1 बीघे, आधा बीघा किसान वाला है। अगर आधा बीघा रोड में चली जाएगी और आधा बीघा बचेगी, कौन सी हम इसमें विकसित भूमि करके इसको डेवलप कर देंगे? क्या 5 बीघे में डेवलप हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। उसमें से भी काट रहे हैं ना DNC 30% DNC काट रहे, 30% की रोड की ये वगैरह वगैरह जमीन काट के देनी पड़ेगी। अगर आइडिया है तो इनको रोड बनाओ। हमारे यहाँ सिंचित भूमि, हम 3 फसल लेते हैं, हमारे बाप दादा इस जमीन में मर गए हैं, इन्होंने कैसे ये जमीन रखी है? हम खेती करेंगे, हमको किसी में नहीं देना, हमको किसी में नहीं देना, किसी चीज में रोड के लिए अलावा जमीन नहीं देना हमको। आपका नाम बताइए। उसके समकक्ष हमको मुआवजा दिया जाए और एक मुश्त दिया जाए। मैं एक ही शब्द कह रहा हूँ कि आपकी सहमति के बिना कुछ नहीं, ये मेरा आपको पूरी तरह से